व्यूअर्स, वेलकम टू अहीर कोर्सेज़। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक वीडियो चैट जीपीटी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैट जीपीटी एक मशहूर टूल बन चुका है, जिस पर लोग बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और एक एआई बेस्ड जो है वो टूल है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं और हमें आंसर्स मिल रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम्स। सो आज की जो वीडियो है वो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि चैट जीपीटी के ज़रिए आप कोडिंग कैसे सीख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक लीड कोड का प्रॉब्लम है, जैसे टू सम इसकी एक हेडिंग है। मैं सबसे पहले जो है इसके ये मटेरियल कॉपी कर लेता हूँ, जो भी इसके डिस्क्रिप्शन है कि हम इस प्रॉब्लम में क्या अचीव करने वाले हैं। तो वो मैं कॉपी करके चैट जीपीटी को समझाने की कोशिश करता हूँ। और मुझे चाहिए क्या चैट जीपीटी से, सबसे पहले तो मैं उसे कहूँगा कि हाउ टू ब्रेक डाउन दिस प्रॉब्लम इनटू सिंपल वर्ड्स। यानी कि मैं प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करूँगा पहले कि ये कहना क्या चाह रही है। अच्छा, आप चैट जीपीटी को जिस तरह से चाहें, मतलब उसे ये समझाएं कि मैं एक 5 साल का बच्चा हूँ और मुझे जो है इस प्रॉब्लम को समझना है, तो किस तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे उसने हमें आंसर दिया है कि दिस प्रॉब्लम आस्क फॉर पेयर ऑफ distinct integer for an array integer such as that their sum equal a given target value। तो इसमें हमें इतनी समझ नहीं आई कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो हम ये कहते हैं कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जावा के अंदर प्रोवाइड करें। गिव मी स्टेप बाय स्टेप इन जावा। अच्छा, ये सिर्फ मैंने अभी इसको एक ऐसी इंस्ट्रक्शन दी है जिसमें मैं थोड़ा कोडिंग के हवाले से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकूं कि आखिरकार जो है ये बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है। लेकिन इसने मुझे हैश मैप के ज़रिए चीज़ें देना शुरू कर दी, क्योंकि ये एक हैश मैप से ऑप्टिमाइज वे में हो सकता है। लेकिन मुझे हैश मैप का आइडिया नहीं। मैं कहता हूँ कि मुझे सिंपल वे में चाहिए, ताकि मैं एक बार नॉर्मली उसको अंडरस्टैंड कर सकूँ प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स की उससे टेक्निक से। उसके बाद मैं मूव ऑन करूँगा सेकंड सिनेरियो यानी कि हैश मैप पर। प्लीज़ डू इट यूजिंग, डोंट यूज़ हैश मैप एंड मेक अ लॉजिक। अच्छा, इसके बाद मैं जो आपको चीज़ जो समझाने वाला हूँ वो ये है, जैसे हम ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन हम पेपर के ऊपर पूरी कोडिंग का प्रॉब्लम ब्रेक करते हैं कि आखिरकार हर एक स्टेप पे लूप किस तरीके से चल रहा है, कौन सा वेरिएबल कौन सी वैल्यू लेकर आ रहा है। तो इस सारी चीज़ों को जो है हम ड्राई रन कहते हैं। तो पेपर के ऊपर जिस तरह रन करते हैं हम, तो हम चैट जीपीटी से ये भी डिमांड करेंगे कि हमें ड्राई रन करके बताएं कि किस स्टेप पे क्या काम हुआ है, और बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में। ये सबसे अच्छी चीज़ है, जो टेबुलर फॉर्म में हमें चैट जीपीटी आंसर देता है। वो बहुत ही एक क्रक्स बन जाता है और अंडरस्टैंडिंग इंसान की आसान हो जाती है प्रॉब्लम को समझने में। तो चले, इसने मुझे प्रॉब्लम दिया है कि ये नेस्टेड लूप के ज़रिए करके रिटर्न करवाया है आई और जे के वेरिएबल को, और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। चलें ये वाली ज़रा कॉपी करके चेक करते हैं कि इसने जो सोल्यूशन हमें दिया है वो एक्यूरेसी में जो लीड कोड का स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक वो काम कर भी रही है या नहीं। तो चले रन करते हैं इसे, टेस्ट केसेस को। हाँ, ये तीनों केसेस जो है इसने ट्रू कर दिए हैं। तो ज़रा प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि किया क्या है इसने। हमारे पास एक एरे था नम्स का, और दूसरा जो है हमारे पास एक वेरिएबल था इंटीजर टारगेट का। तो हमने क्या किया, पहला लूप चलाया कि आई 0 से नम की लेंथ तक चले, यानी कि जो एरे है हमारा नम का उसकी लेंथ तक वो लूप चलेगा 0 से। और करेगा क्या, सेकंड लूप जो है उसके अंदर नेस्टेड लूप ऐड हो गया है, और वो क्या कह रहा है कि उसने जे ने i+1 से चलना है। यानी कि जो 0 पे इंडेक्स पड़ा हुआ था फर्स्ट लूप के लिए, अब वो क्या हो गया i+1, यानी कि 0 के ऊपर 0+1, तो वो 1 से स्टार्टअप लेगा। तो फिर हम कहाँ तक चलेंगे, वही एरे की लेंथ तक, क्योंकि हमें एरे के अंदर से ही वो जवाब चाहिए। तो फिर हम j++ करेंगे, और फिर हमने कंडीशंस के ज़रिए मैचअप किया कि जो i पे वैल्यू है और जो j पर वैल्यू है, तो ये दोनों
मिलाकर यानी ऐड अप अगर हम करते हैं आई की वैल्यू को, फॉर एग्जांपल आई पे अगर 2 है और जे पर 7 है, तो 7 + 2 9, अगर ये 9 इक्वल हो जाता है टारगेट के, फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वल इक्वल टारगेट जो है वो हमने वैल्यू दी थी कि मेरा टारगेट जो है वैल्यू 9 है, तो आपने इसके जो इंडेक्सेस मुझे रिटर्न करने हैं, तो वो क्या करेगा, अब 9 के इक्वल अगर हो गया तो वो लूप से बाहर निकलेगा और हमें रिटर्न करवा देगा उसके इंडेक्सेस। ठीक है, इंडेक्सेस हमें 0 और 1 चाहिए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम प्रॉब्लम में देखें तो हमने 2 और 7 को जब ऐड अप किया और ये हमारे टारगेट के इक्वल हो गया, तो हमें रिजल्ट क्या हासिल हुआ, 0 और 1, यानी इंडेक्सेस उसके हासिल हो गए। ठीक है, तो इसके बाद जो है रिटर्न में नल ही करवाया है। अगर पेयर फाइंड हमारे पास नहीं होता तो हम उसे नल रिटर्न करवा देते हैं और इसे अब सबमिट करते हैं। तो ये देखें चैट जीपीटी के ज़रिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया टू सम का। और अब ड्राई रन वाला जो मैं प्रोसीजर आपको, अगर आपको नहीं समझ आया कि यार ये आखिरकार इसने काम कैसे किया, तो हम इसे कहते हैं कि प्लीज़ ड्राई रन दिस प्रोग्राम एंड मेक अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लूप। सॉरी ज़रा स्पेलिंग मिस्टेक्स में वो हो रहा है, लेकिन चैट जीपीटी खुद अंडरस्टैंड कर लेगा कि किस तरीके से मुझे समझना है स्पेलिंग्स को। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ड्राई रन कर रहा है इस प्रॉब्लम को। तो और ये ब्रूट फोर्स के ज़रिए हुई। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स से जो है वो थोड़ी सी नो हाउ रखते हैं, तो आपको पता होगा कि ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो इसके बाद हम इससे ये सवाल पूछेंगे कि इसका जो है कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो ये देखें, ये बहुत ही ऑसम टूल एक है, यानी कि कोडिंग सीखने के हवाले से हमें अगर चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो हम इससे जितने सवालात करेंगे और उसी से रिलेटेड, मतलब मैंने एक पॉइंट जो है वो ये मुझे आंसरिंग कर रहा है, मैं उसी पॉइंट को उठाकर जो है ऐड अप करता हूँ कि यार मुझे फ़लाँ चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपने ये किस तरह से लिखा है, इसका मुझे जो है सॉल्यूशन बना कर दें। तो वो ये सारी की सारी आपको एंड तक, यानी कि स्काई इज़ अ लिमिट, आप जितना इसमें डेप्थ से चलते रहें चीज़ों को समझने के लिहाज से, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लर्निंग के हिसाब से। तो ये देखिए हमारे पास ड्राई रन आ गया है। ड्राई रन में हमारे पास क्या है कि वी रिप्रेजेंट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। और आई 0 था और जे 1 था, तो उसमें फ़र्स्ट आई की वैल्यू 2, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि फिर जे हमें 7 मिला और आई प्लस जे मिल के 9 हुआ। तो ये 9 जो है हमारा टारगेट बना, इसने क्या कर दिया, हमें रिटर्न किया 0 और 1 को। और ये लूप इस तरीके से चलते हुए एंडिंग तक गया, जब तक इसको वो इंडेक्सेस नहीं मिले उस वक्त तक इसने सारी चीज़ें जो हैं ये की हुई हैं। तो देखिए कितना हमें ये मुफीद साबित हो। अब हम इससे पूछते हैं कि प्लीज़ गिव मी द टाइम एंड स्पेस of this problem tabular form with little description। तो ये भी हमारे पास जो है एक सोल्यूशन आ जाएगा। इसके अलावा हम 2 से 3 4 5 जितनी भी इसको कहें कि यही प्रॉब्लम हमें आप डिफरेंट लॉजिक्स के ज़रिए करके दिखाएं, तो वो भी आपको ये करके दे देगा। जैसे अभी ये हो जाता है तो उसके बाद मैं वो भी आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है आपने इससे पूछना है कि मुझे यही प्रॉब्लम डिफरेंट लॉजिक्स के साथ चाहिए। तो जितना आप कोड रीड करेंगे उतना आपकी मेंटल थॉट्स जो है वो कोडिंग के हवाले से बेहतर होंगे और आपको पता होगा कि इस प्रॉब्लम के लिए कितनी लॉजिक्स लगाई जा सकती हैं। कैन यू प्लीज़ डू दिस प्रोग्राम विद डिफरेंट एंड ईजी लॉजिक्स। आप लिमिट भी कर सकते हैं 3। ये सिर्फ मैं आपको एक एक्सप्लोर करना बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी से आप किस तरीके से कहाँ कहाँ तक जाके आप उससे सवालात कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाने के लिए। देखें इसने फर्स्ट हैश मैप के ज़रिए लॉजिक की है। अब कोई और लॉजिक भी हो सकता है ये क्रिएट करे। ये इसने एक की है। दरअसल मैंने इसे काउंटिंग नहीं बताई कि आपने 2 3 मुझे करके देनी है नहीं। तो एक्सप्लेन भी कर रहा है मुझे। अब
ऐसे चलते रहें कॉम्प्लीमेंट और ये देखें हमारे पास हैश मैप का सलूशन भी आ गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें जो है हमने चीज़ों को यानी चैट जीपीटी के अंदर किस तरह से हम कोडिंग्स के प्रॉब्लम्स को अपने लिए हेल्पफुल बना सकते हैं, उस पर मैंने ये डिस्क्रिप्शन आपको दी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।